सो हेलो ट्रेडर, अमन दिस साइड। तो हम लोग सीख रहे हैं आईसीटी। आपको भी आईसीटी सीखना है, आ जाओ चैनल पे। मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट आईसीटी सिखाता हूँ। ठीक है, पूरा बिगनर लेवल से एडवांस लेवल तक हर एक टॉपिक, हर एक कॉन्सेप्ट, जितने भी आईसीटी के टॉपिक है, जितने भी आईसीटी के कॉन्सेप्ट है, हर एक कॉन्सेप्ट के ऊपर मैं वीडियो लाता रहता हूँ आपके लिए। ठीक है, आपको आईसीटी सीखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहना पड़ेगा। ठीक है, और जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। तो प्लीज़ चैनल को पहले आप सब्सक्राइब कर दो, आराम से हमारे साथ जुड़े रहो। जैसे कि आज का टॉपिक देख पा रहे हैं, आज का टॉपिक क्या है। आज हम बेसिकली जानने वाले हैं कि एफईजी और इम्बैलेंस दोनों सेम है क्या, कि एफईजी में क्या डिफरेंस है और इम्बैलेंस में क्या डिफरेंस है। इन दोनों सेम है या अलग अलग है। ठीक है, यही मैं बताने वाला हूँ। और सीई क्या होता है। ठीक है, इन तीनों के बारे में इन डिटेल में आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। फिलहाल एफईजी और आईएफईजी जो होता है उसी की रिकॉर्डिंग मैंने वीडियो बनाकर यूट्यूब पे ऑलरेडी डाल चुका हूँ। ठीक है, पहले आप वो एफईजी आईएफईजी वाला वीडियो देख लो, आराम से समझने में आसानी होगी। ठीक है, इसमें मैं आपको बताऊंगा कि एफईजी और इम्बैलेंस में डिफरेंस क्या है। ठीक है, देखो गाइस, एफईजी क्या होता है। ठीक है, एफईजी है क्या, मैं मार्क करके बताता। देखो, 3 कॉन्जिक्यूटिव कैंडल। ठीक है, देखो, एक कैंडल नंबर 1, कैंडल नंबर 2, कैंडल नंबर 3। ठीक है, इन तीनों के बीच में, रुको मैं वीक भी बना देता। पहला, ये दूसरा, ये तीसरा। ठीक है, अभी मैं कलर को ब्लैंड कर देता। अभी मैं इसको ब्लैक कलर कर देता, आपको समझने में आसानी होगी। देखो गाइस, एफईजी मार्क करने के लिए हमको कैंडल की कलर की कोई ज़रूरत नहीं। हमको क्या चाहिए, हमको बस कैंडल क्या फॉर्मेशन चाहिए। ठीक है, कि 3 कैंडल जो होता है, 3 कैंडल के बीच में जो भी गैप होता है। देखो, ये है कैंडल नंबर 1। ठीक है, ये है कैंडल नंबर 1, ये है कैंडल नंबर 2 और ये है कैंडल नंबर 3। मैंने क्या बोला, 3 कॉन्जिक्यूटिव कैंडल। देखो, एक कैंडल के ऊपर और एक कैंडल का क्लोजिंग है, तो ये क्या हो गया, 3 कॉन्जिक्यूटिव कैंडल। इन 1 2 3, ये जो 1 नंबर और 3 नंबर के बीच में जो भी कैंडल का है, मतलब जो भी गैप है, ये 1 नंबर का हाई और 3 नंबर का लो के बीच में जो भी गैप है, इस गैप को हम क्या बोलते हैं, एक वैलिड एफईजी हम बोलते हैं। ठीक है, ये हो गया एफईजी। एफईजी का डेफिनेशन क्या है कि 3 कॉन्जिक्यूटिव कैंडल के बीच में जो भी गैप रहता है उसी गैप को हम एफईजी मार्क करते हैं। लेकिन इम्बैलेंस क्या है, ये एक बुलिश एफईजी मैंने मार्क किया, लेकिन एक इम्बैलेंस क्या होता है, क्या यही एक इसको हम इम्बैलेंस बोल सकते हैं? नहीं। ठीक है, इम्बैलेंस अलग है, एफईजी अलग है। दोनों हालांकि काम दोनों सेम करते हैं, दिखने में भी सेम है, थोड़ा सा डिफरेंस रह जाता है। देखो, इम्बैलेंस किसको बोलते हैं मैं बताता। ठीक है, अगेन मैं कलर ब्लेंड कर देता। ठीक है, रुको मैं यहाँ लिख देता एफईजी। ठीक है, ये एफईजी हो गया। इम्बैलेंस क्या है, ये पहला कैंडल का वीक, ये दूसरा कैंडल का वीक और ये वीक भी बाहर जाने तो कोई टेंशन नहीं। ठीक है, देखो इस जगह पर क्या हुआ, हमारा कंडीशन मैच हो रहा है क्या। मैंने क्या बोला था, 3 कॉन्जिक्यूटिव कैंडल। 3 कॉन्जिक्यूटिव कैंडल का मतलब क्या है कि एक कैंडल के ऊपर और एक कैंडल का क्लोजिंग हमको चाहिए। जैसे कि ये बुलिश वाले एफईजी में हुआ है, इसमें क्या हुआ है, एक कैंडल के हाई के ऊपर और एक कैंडल का क्लोजिंग होकर ये एफईजी क्रिएट हुआ, तो ये हमारा हो गया एफईजी। लेकिन ये जो गैप है, बात को समझो। ठीक है, अभी समझने की बात है, मैं क्या बोल रहा हूँ आपको, बात को समझो। देखो, इसको हम क्या बोलते हैं,
इसको हम बोलते हैं इम्बैलेंस। पहले लिख लेता मैं आपको बताता फिर, ठीक है। इसको हम बोलते हैं इम्बैलेंस। क्या हो रहा है रे बाबा ये, इसको हम बोलते हैं क्या, इनबैलेंस। ये एक बुलिश इनबैलेंस है, ठीक है। मैंने अगेन आपको बताया कि कलर के ऊपर मत जाओ, हमेशा मैं बताता रहता हूँ कि आपको कैंडल की फॉर्मेशन को समझो, ठीक है। तो देखो सेम इसमें भी वही हुआ है कि कैंडल की कोई सा भी मैंने कलर आपको नहीं दिखाया, मैंने क्या दिखाया, बस कैंडल का फॉर्मेशन दिखाया, ठीक है। रेड कैंडल ग्रीन कैंडल आप में होगा, मैं क्या किया पूरा ब्लैंक में आपको बता रहा हूँ, आपको समझने में आसानी होगी, ठीक है। देखो इम्बैलेंस में क्या होता है, इम्बैलेंस में एक कैंडल के ऊपर और एक कैंडल का क्लोजिंग नहीं होता, एक साइड या दो साइड भी बोल दो, ठीक है। जैसे कि आप देख रहे हो, देखो इधर साइड जब ये कैंडल इस कैंडल के ऊपर क्लोजिंग दे दिया तो ये क्या हो गया, ये एफईजी होगा, इसको हम एफईजी कंसीडर करेंगे। क्यों, क्योंकि हमारा कंडीशन यही था कि एक कैंडल के ऊपर और एक कैंडल का क्लोजिंग हमको चाहिए, 3 कैंडल क्लोजिंग, मतलब 3 कॉन्जिकेटिव कैंडल हमको चाहिए, ठीक है। जब भी मार्केट क्या करेगा, ये हाई के, ये जो हाई है इस हाई के ऊपर क्लोज ना करते हुए मार्केट नीचे आ जाएगा, यही कहीं क्लोज करते। तो टेक्निकली क्या हुआ, ये जो कैंडल है, ये कैंडल के नीचे मार्केट ने क्लोजिंग किया, ठीक है। तो यही है और ये कैंडल एक ही हो गए टेक्निकली देखा जाए तो, क्यों, क्योंकि खाली तो वीक है ना, हम इसका वीक यहाँ दे देंगे, ठीक है। मार्केट हमको क्या चाहिए, हमको एक मास्टर कैंडल चाहिए। मास्टर कैंडल बोले तो एक कैंडल के ऊपर दूसरा कैंडल का क्लोजिंग, ठीक है। इस जगह पर मास्टर कैंडल यही हो सकता है, ठीक है, लेकिन ये मास्टर कैंडल है क्या, नहीं है। क्यों, क्योंकि ये तो इस कैंडल के ऊपर क्लोजिंग नहीं किया, जब यही कैंडल के ऊपर क्लोजिंग कर देगा तब यही एक मास्टर कैंडल बन जाएगा। फिर कोई सा भी कैंडल आकर इसके ऊपर क्लोजिंग कर दे तो वो भी मास्टर कैंडल हो जाएगा, ठीक है। हमेशा याद रखना कि मास्टर कैंडल होने के लिए प्रीवियस कैंडल के ऊपर क्लोज होना चाहिए बुलिश के केस में, और बेरिश के केस में नीचे की तरफ अपना लो के नीचे क्लोजिंग आना चाहिए, ठीक है। जैसे कि देखो इस जगह पर मास्टर कैंडल कौन सा वाला है, ये वाला है। क्या इस कैंडल के ऊपर मार्केट ने क्लोजिंग किया, नहीं किया, तो ये वाला गैप हमको एफईजी बोलेंगे क्या, इसको हम बोलेंगे इम्बैलेंस। और ये जो 3 कॉन्जिकेटिव कैंडल जो होके चल रहा है इसको हम बोलेंगे एफईजी। बस एफईजी और इम्बैलेंस में इतना डिफरेंस होता है, ठीक है। हालांकि काम दोनों सेम करते हैं, ये जो कॉन्जिकेटिव कैंडल वाला एफईजी है ये थोड़ा ज़्यादा पावरफुल मैं मानूंगा, ठीक है। ये भी उतना कम नहीं है, इम्बैलेंस भी बहुत ज़्यादा तगड़ा काम करता है, ठीक है। कोई किसी से कम नहीं मैं बताऊंगा, ठीक है। देखो ये बुलिश की केस में ये ग्रीन कलर कर देता हूँ मैं, इसको भी ग्रीन और इसको मैं रेड कलर कर देता, ठीक है। क्या ये होगा क्या एफईजी, हाँ जरूर होगा। क्यों, हमारा कंडीशन तो मैच हो रहा है। टेक्निकली देखा जाए तो ये कैंडल के ऊपर ना ओपन हुआ है ना, ठीक है। तो सेम इम्बैलेंस में भी वही होता है, हम इसको ग्रीन कलर कर देते, ये भी ग्रीन, देखो इसको मैं ग्रीन कलर कर देता, ये भी ग्रीन, और इसको हम रेड कलर कर देते। क्या ये इम्बैलेंस नहीं होगा, क्या इम्बैलेंस होगा। क्यों होगा, क्योंकि हमारा कंडीशन इस जगह पर क्या हो रहा है कि इस जगह पर 3 कॉन्जिकेटिव कैंडल की क्लोजिंग हो रहा है, तो ये एफईजी है। इस जगह पर 3 कॉन्जिकेटिव कैंडल का क्लोजिंग नहीं हो रहा है, इसीलिए इसको हम बोलते हैं क्या, इम्बैलेंस। ये हो गया बुलिश की केस में। तो बेरिश की केस में कैसे बनता है, देखो बेरिश की केस में इसका उल्टा, ठीक है। यहाँ कोई सा भी कलर हो सकता है, कैंडल में उनको कलर को ब्लेंड कर देता मैं, ठीक है। ये हो गया। कैंडल की कलर के ऊपर मत जाओ, हमेशा कैंडल की साइकोलॉजी को समझो, ठीक है। उसमें सब कुछ छुपा हुआ है, कैंडल कलर के ऊपर कुछ नहीं है।
एक सेकंड में ये बना लेता है। ठीक है, ये हो गया एफईजी का डेफिनेशन और एक हो गया हमारा इम्बैलेंस का डेफिनेशन। ठीक है, देखो इसका वीक यहाँ, फिर से इसका वीक आ गया, पूरा आपको इन डिटेल में बता दे रहा। ठीक है, कोई सा डाउट नहीं होना चाहिए, इतने सिंपल में आपको बता दे रहा है। देखो इसको हम वीक को लंबा कर देते और ये वाला इसके अंदर रख देते। ठीक है, देखो अभी क्या, अभी कंडीशन क्या था, 3 कॉन्जिक्यूटिव कैंडल, 3 कॉन्जिक्यूटिव कैंडल हो गया हमारा, तो ये हम एफईजी कंसिडर करेंगे। ठीक है, लेकिन क्या ये वाला एफईजी है क्या, क्या ये वाला एफईजी है क्या, नहीं, इसको हम बोलते हैं इम्बैलेंस। बस एफईजी और इम्बैलेंस में थोड़ा सा फर्क है। ठीक है, एफईजी में क्या होता है, 3 कॉन्जिक्यूटिव कैंडल का क्लोजिंग आता है, लेकिन इम्बैलेंस में क्या होता है, 3 कॉन्जिक्यूटिव कैंडल का क्लोजिंग नहीं आता है। बस इतना सा फर्क है। ठीक है, यहाँ देखो मार्केट ऐसे भी आके इसमें क्लोज कर सकता है, ऐसे भी, मतलब कोई सा भी कैंडल हो, बस ये जो मास्टर कैंडल है इसके अंदर होना चाहिए। ठीक है, ऐसे वीक लगाए तो भी चलेगा, क्लोजिंग ये जो वीक है ना, ये वीक के नीचे ही आना चाहिए, फिर इसको हम इम्बैलेंस कंसिडर करेंगे। अगर इसके ऊपर क्लोजिंग दे दिया तो ये तो 3 कॉन्जिक्यूटिव कैंडल हो गया, तो इसको हम इम्बैलेंस नहीं बोलेंगे, इसको हम क्या कंसिडर करेंगे, एफईजी कंसिडर करेंगे। ठीक है, हालांकि दोनों सेम ही है, थोड़ा सा फर्क है। ठीक है, इतना समझ लो, ये बेरिस साइड का हो गया। रुको मैं इसको कलर भी कर देता। ठीक है, ये रेड, ये रेड, ये रेड। हालांकि एफईजी और आईएफईजी जो इनवर्स एफईजी बोलते हैं, उनके ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाकर छोड़ चुका हूँ यूट्यूब पे। ठीक है, आप जाके वो देख लो, बहुत तगड़ा सेटअप है आईएफईजी का उसमें। ठीक है, देखो तो इम्बैलेंस और एफईजी में हम समझे, तो ये सीई क्या होता है, सीई, व्हाट इज सीई, सीई का फुल फॉर्म कॉन्सिस्टेंट एंक्रोचमेंट। कॉन्सिस्टेंट एंक्रोचमेंट, कॉन्सिस्टेंट एंक्रोचमेंट, इसका मतलब क्या, इसका शॉर्ट फॉर्म क्या, सीई, जिसको हम सी बोलते हैं। ये सी होता क्या है, कॉन्सिस्टेंट इंक्रोचमेंट, ये है क्या, देखो ये एक एफईजी है। ठीक है, ये एक एफईजी है। हालांकि एफईजी में कितने जोन है, जोन बोले तो देखो ये जो स्टार्ट वाला है, इसको ये एक होता है, बीच में ये जो 50% ये एक होता है, और लास्ट में ये होता है। ठीक है, इनका नाम क्या क्या है, देखो मैं बताता हूँ। ये जो 1 नंबर पहला, ये बुलिश की केस में, ठीक है, ये बुलिश वाले केस में। ठीक है, इसको हम बोलते हैं क्या, ये इसको हम बोलते हैं एफईजी स्टार्ट। ठीक है, और नीचे वाले को हम बोलते हैं क्या, एफईजी फिल। ठीक है, देखो जैसे कि आप देख पा रहे हैं, एफईजी के लिए मैं बार बार बोल रहा हूँ आपको, एफईजी के लिए मैं डेडिकेटेड वीडियो बनाकर छोड़ चुका हूँ, पहले आप जाके वो देख लो। ठीक है, देखो इसको हम क्या बोलते हैं, एफईजी फिल। ठीक है, और ये जो बीच वाला जो 50% है, ये जो एफईजी का 50% है, इसको हम बोलते हैं सी, कॉन्सिस्टेंट एंक्रोचमेंट, जिसका शॉर्ट फॉर्म है सीई। ठीक है, तो ये सी होता क्या है, ये काम कैसे करता है, देखो जैसे कि मार्केट जब आता है इस जोन पे, ठीक है, मार्केट जैसे आता है इस जोन से, यहाँ से भी निकल जाता है ऐसे, फिर आता है अपने सी को टैप करता है और यहाँ से मार्केट जाता है।
ठीक है। हमेशा आपको कोई सा भी जोन हो उस जोन में सेफियर साइड बैठना है, मतलब सेफ एंट्री करके ट्रेड के राइट करना है। तो हमेशा याद रखना आप ट्राई करोगे क्या, ये सी से बैठने के लिए, ठीक है। सी क्या है, कोई सा भी जोन का 50% को हम सी मार्क करते हैं, ठीक है। ये बुलिश साइड में हो गया, ठीक है, इतना याद है। देखो बुलिश साइड में ये जो स्टार्टिंग पॉइंट है इसको हम बोलते हैं क्या, एफईजी स्टार्ट, ठीक है। ये जो लास्ट वाला है इसको हम बोलते हैं क्या, एफईजी फिल। और ये बीच वाला जो है इसको हम बोलते हैं सी, जिसका फुल फॉर्म क्या है, कॉन्सिक्वेंट एंक्रोचमेंट, ठीक है। ये काम कैसे करता है, देखो मार्केट हमेशा ये अपने सी को टैप करके जाने की ट्राई करता है, ठीक है। ये हालांकि ये जो जोन है इस जोन का डिस्काउंट पॉइंट भी यही होता है, ठीक है। हमेशा डिस्काउंट से ही बाय करने का एंड प्रीमियम से ही सेल करने का। प्रीमियम एंड डिस्काउंट क्या होता है इसके लिए भी मैं एक डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। बस आपको इतना समझ लो इस वीडियो में कि कोई सा भी जो जोन होता है उसका 50% को सी बोलते हैं, और जो सी होता है वो डिस्काउंट जोन से ही मार्केट जाने की कोशिश करता है। जो ये सी के नीचे है ये वाला सब डिस्काउंट जोन है, और ये ऊपर वाला जोन प्रीमियम जोन है। मार्केट हमेशा अपने डिस्काउंट जोन से ही बाय होने का ट्राई करता है, ठीक है। समझ ले, ये हो गया बाइंग की केस में। तो सेलिंग की केस में क्या, सेलिंग की केस में नीचे वाला हमारा स्टार्ट पॉइंट हो जाएगा। देखो ये जो नीचे वाला है ना स्टार्टिंग, इसको हम बोलते हैं क्या, एफईजी स्टार्ट, एफईजी स्टार्ट, ठीक है। और ऊपर वाले को हम क्या बोलते हैं, इसको एफईजी फिल। सेलिंग की केस में उल्टा हो जाएगा, ठीक है गाइस। एफईजी फिल, ठीक है। और जो बीच वाला है इसको हम बोलते हैं सी, कॉन्सिक्वेंट एंक्रोचमेंट, जिसका ये जो जोन है इस जोन का 50% जो प्रीमियम डिस्काउंट हम मार्क कर सकते हैं, ठीक है। वो मैं डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा प्रीमियम डिस्काउंट के बारे में, ठीक है। बस आप इतना समझ लो, सी कोई सा भी जोन हो उसका 50% को हम सी बोलते हैं। मार्केट क्या करता है, हमेशा अपने सी को टैप करके नीचे जाने की कोशिश करता है। आपको पूरा सेफियर साइड ट्रेड में राइट करना है तो आप डायरेक्ट स्टार्टिंग से मत बैठो, मैं तो बोलूँगा इंतजार करो, ये जो सी है इसमें टैप किया मार्केट, फिर आपका ट्रेड एक्टिव हो, फिर मार्केट नीचे आए। क्यों, क्योंकि जब तक मार्केट ये जो सी है ना, जब तक मार्केट इस सी को टैप करके नीचे नहीं आता मार्केट का उतना पावरफुल फॉल नहीं देता। जब भी ये सी को फुलफिल करता मार्केट हमेशा पावरफुल डिस्प्लेसमेंट देता ही देता है, ये मैंने देखा है, ठीक है। तो ये सी प्रीमियम एंड डिस्काउंट जोन को भी, इसका मतलब ये जो 50% जो सी है इसका ऊपर को हम बोलेंगे प्रीमियम और नीचे वाले को हम बोलेंगे डिस्काउंट, ठीक है। हालांकि उसके लिए मैं अलग वीडियो बनाऊंगा, बस आप इसमें उतना समझ लो, ठीक है। तो देखो ये इम्बैलेंस और एफईजी के बारे में आपको पता चल गया डिफरेंस क्या है, ठीक है। इसमें भी पता चल गया। और सी हम किसको बोलते हैं, एफईजी स्टार्ट कहाँ से होता है, एफईजी फिल किसको बोलते हैं, ठीक है। तो देखो थोड़ा एग्जांपल मैं आपको दिखा देता हूँ। देखो उससे पहले मैं और एक आपको बताना चाहता हूँ। देखो कोई सा भी जोन हो, बात को समझो। देखो जैसे कि ये आपका हो गया कोई सा भी जोन, पीओआई, कोई सा भी पीओआई, जितने भी पीओआई हैं, ठीक है, आईसीटी के अकॉर्डिंग जितने भी पीओआई है, जैसे कि हो गया एफईजी हो गया, आईएफईजी हो गया, ऑर्डर ब्लॉक हो गया, मिटिगेशन ब्लॉक हो गया, रिक्लेम ब्लॉक हो गया, रिएक्शन ब्लॉक हो गया, जितने भी पीओआई है हर एक पीओआई के ऊपर मैंने वीडियो बनाकर यूट्यूब पे डाल चुका हूँ, ठीक है। आप पहले वो पीओआई के वीडियो देखो आराम से और सीखो, ठीक है। मैं इसमें क्या बता रहा हूँ, देखो कोई सा भी पीओआई हो आपका, किसी भी टाइम फ्रेम का पीओआई हो, ठीक है, वो कब तक वैलिड है और कब तक इनवैलिड है, ठीक है। मैं क्या बोल रहा हूँ आपको, वो कब तक वैलिड है और कब तक इनवैलिड है। ये जो जोन है हमको कैसे पता चलेगा कि ये जोन मार्केट आया यहाँ से और मार्केट अभी क्या कर रहा है, रुको एक सेकंड, मार्केट अभी नीचे आ गया, मार्केट फिर गया और फिर से इस जगह से नीचे आया। ऐसे मार्केट एक ही जगह से 2-3 बार रिएक्शन देता है, ठीक है। तो हमको कैसे पता चलेगा कि ये जोन अभी भी एक्टिव है,
ठीक है, वैलिड जोन है। और हमको कैसे पता चलेगा कि ये जोन अभी इनवैलिड हो चुका है, इसमें कोई सा भी पीओआई हो, ठीक है, चाहे एफईजी हो, आईएफईजी हो, इम्बैलेंस हो, कोई सा भी पीओआई, कोई सा भी पीओआई जो जोन होता है उस जोन पे कितने टाइम तक वैलिड जोन है वो। तो देखो, मान लो आप 1 घंटे की टाइम फ्रेम में आप देख रहे हो क्या चार्ट, ठीक है, ये क्या है, ये 1 घंटे टाइम फ्रेम का आपका एक पीओआई है, ठीक है। तो मैंने मार्क कर लिया ये क्या है, 1 घंटे का पीओआई। तो जब भी कैंडल ये जो पीओआई के ऊपर क्लोजिंग दे देगा, 1 घंटे का क्लोजिंग, ठीक है, हमेशा याद रखना जितने टाइम फ्रेम का पीओआई होगा उसी टाइम फ्रेम का कैंडल का क्लोजिंग इस जोन के ऊपर चाहिए हमको, ठीक है, इतना समझ लो। एक जोन जो ये होता है, आप हालांकि देखो ये एक 1 आवर का टाइम फ्रेम का एक पीओआई है, मैं 5 मिनट में जाकर देखूंगा कि इस पीओआई के जोन के ऊपर कैंडल का कोई सा भी क्लोजिंग आ गया, कि क्या ये इनवैलिड हो गया, नहीं। क्यों, हमको क्या चाहिए, हमको चाहिए 1 आवर के पीओआई में 1 आवर का ही कैंडल हमको देखना है। जितने टाइम फ्रेम का पीओआई होगा उतने टाइम फ्रेम का हमको जोन मतलब कैंडल भी हमको देखना है, ठीक है। तो इतना याद रखना गाइस। तो देखो अभी क्या हो रहा है कि मार्केट ने क्या किया, 1 आवर की टाइम फ्रेम का एक कैंडल इसके ऊपर कैंडल का क्लोजिंग दे दिया। तो ये अभी क्या होगा, ये जोन अभी इनवैलिड हो चुका है। क्यों, क्योंकि ये जोन है, इस जोन के ऊपर कैंडल का क्लोजिंग आ गया, ठीक है। इतना याद रखना, कोई सा भी जोन हो उस जोन के ऊपर उसी टाइम फ्रेम का, मतलब जिस टाइम फ्रेम का पीओआई होगा उसी सेम टाइम फ्रेम का पीओआई उस कैंडल के ऊपर वो मतलब जोन के ऊपर क्लोजिंग होना चाहिए, फिर वो इनवैलिड हो जाएगा। फिर मार्केट क्या करता है, यहाँ फ्लिप एंट्री रहता है। फ्लिप एंट्री क्या होता है और कैसे काम करता है मैंने वीडियो बनाकर डाल चुका हूँ, आप जाके वो समझ लो, फ्लिप एंट्री मॉडल जिसको हम बोलते हैं, ठीक है। तो देखो थोड़ा एग्जाम्पल देख लेते हैं, ये एफईजी और इम्बैलेंस के जो मैं आपको बताया। देखो देखो इस जगह एफईजी है, ठीक है, ये भी देखो ये एक एफईजी है, ये एक एफईजी क्यों है, क्योंकि 3 कॉन्जिक्यूटिव कैंडल, एक देखो एक कैंडल के ऊपर दूसरा कैंडल का क्लोजिंग, इस कैंडल के ऊपर तीसरा कैंडल का क्लोजिंग, तो ये 3 कॉन्जिक्यूटिव कैंडल हो गया। तो ये एक क्या हो गया, ये एक एफईजी हो गया, ठीक है। तो इम्बैलेंस क्या है, इम्बैलेंस रुको मैं आपको दिखाता है इम्बैलेंस। देखो ये हो गया हमारा इम्बैलेंस। कलर के ऊपर मत जाओ, ठीक है। आप में जो रेड कलर होगा, मेरे में ब्लैक कलर है, ये मेरा सेटिंग है, ठीक है। देखो इसको डिलीट करने दो। ये देखो इसमें क्या हुआ है, ये जो कैंडल के नीचे कोई सा कैंडल का क्लोजिंग आ गया, लेकिन ये अभी हमारा एक मास्टर कैंडल है जो मैंने आपको बताया था। इस कैंडल के ऊपर कोई सा कैंडल क्लोजिंग या है क्या, नहीं है। इस कैंडल के बीच में और एक इनसाइडर कैंडल है, तो ये क्या हो गया, ये एक इम्बैलेंस हो गया, ठीक है। और एक इम्बैलेंस आपको दिखा देता है, रुको, इम्बैलेंस इम्बैलेंस इम्बैलेंस, हाँ ये भी एक इम्बैलेंस होगा। देखो ये भी एक इम्बैलेंस ही होगा। देखो कैंडल 3 कॉन्जिक्यूटिव कैंडल है क्या, इस कैंडल के ऊपर ये कैंडल का क्लोजिंग है और इस कैंडल एक इनसाइडर कैंडल है, टेक्निकली ये भी एक इम्बैलेंस ही होगा, ठीक है। हालांकि दोनों सेम है, थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है, इतना आप समझ लो। तो इसमें देखो मैंने जो बताया था, ये 50% जो होता है इसको हम सीई ही बोलते हैं, कॉन्सिक्वेंट एंक्रोचमेंट, ठीक है। इतना समझ में आ गया। आज के वीडियो में हम क्या सीखे, आज की वीडियो में हम जाने कि एफईजी और इम्बैलेंस के बीच में क्या डिफरेंस होता है और सीई कैसे काम करता है और एक जोन वैलिड और इनवैलिड कब होता है, ठीक है। इनमें से कोई सा भी डाउट हो, कोई सा भी कंफ्यूजन हो तो मेरे को कमेंट में बताना, मैं आपकी डाउट को सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूंगा, ठीक है गाइस। इस चैनल पे देखो आईसीटी के अकॉर्डिंग जितने भी टॉपिक है, जितने भी कॉन्सेप्ट है, हर एक कंसेप्ट के ऊपर मैं वीडियो लाता हूँ आपके लिए। बस आपको चैनल के साथ बने रहना है, चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है,
कमेंट करना है, अपने दोस्तों को शेयर करके रखना है, ठीक है। हर एक कॉन्सेप्ट के ऊपर मैं आपके लिए वीडियो लाता रहूँगा। आज के लिए इतना, थैंक यू।